ओके बेटा, देखिए अब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इंडक्टेंस। तो दो टाइप का होता है, सेल्फ इंडक्टेंस, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है ये किसी कॉइल की या सोलेनोइड की प्रॉपर्टी है। कोई ये सोलेनोइड में कोई फर्क नहीं है, कॉइल में एक टर्न होता है, सोलेनोइड में ज़्यादा टर्न्स होते हैं। उनकी प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस, मतलब उसका हमें बिहेवियर पढ़ना है कि इस कॉइल का और सोलेनोइड का जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से डिपेंड कर रही है। तो किसी भी कॉइल के अंदर फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसमें करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसमें जितना करंट फ्लो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसका फ्लक्स होता है। इस बेसिक प्रिंसिपल के बिहाफ पर इंडक्टेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक सेल्फ इंडक्टेंस, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हम बात कर रहे हैं पहले सेल्फ इंडक्टेंस की। सेल्फ मतलब खुद का। आपके पास मान लीजिए एक कॉइल है, सोलेनोइड है, इसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया, एक ये स्विच लगा दिया। अब आप जब स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने के बाद क्या होगा, करंट इसमें से फ्लो होने लग जाएगी। करंट इसमें फ्लो हुई, करंट इस तरह से मान लीजिए फ्लो हो रही है, तो ये एंड साउथ बन जाएगा, ये एंड नॉर्थ बन जाएगा। और स्टार्टिंग में जो करंट है वो पहले जीरो थी, स्विच ऑन करने से पहले करंट थी जीरो, और थोड़ी देर बाद मैक्सिमम हो जाएगी आई मैक्सिमम। इस ड्यूरेशन में फ्लक्स बदल रहा है, उसके बाद फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि करंट जब मैक्सिमम हो जाएगी तो फ्लक्स फिर नहीं बदलेगा। लेकिन जब तक इसके अंदर मैक्सिमम नहीं हो जाती तब तक इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, और तब तक ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। अब करंट आई, करंट की वजह से ये मैग्नेट बनी है, और अगर इस तरह से करंट इसमें फ्लो हो रही है तो ये एंड साउथ बन गया, ये एंड नॉर्थ बन गया, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से स्टार्ट हो गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे, जितनी ज़्यादा करंट इसके अंदर फ्लो होगी उतना ज़्यादा फ्लक्स जनरेट होगा। ये सेल्फ इंडक्टेंस है, खुद का इंडक्टेंस, सेल्फ, इसका खुद का कॉइल का। इसके अंदर एक ही कॉइल है। म्यूचुअल का मतलब दो कॉइल्स हों, दो सोलेनोइड्स हों तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है, अदरवाइज सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब है 5 प्रोपोर्शनल टू आई। अब जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का साइन लाते हैं तो कांस्टेंट आता है एल। एल इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसकी डेफिनेशन होगी 5/I। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट इज सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए अब क्या है कि सेल्फ इंडक्टेंस की हम बात कर रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड। लॉन्ग इसलिए लिया है क्योंकि अगर स्मॉल सोलेनोइड होगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगा। तो उसकी यूनिफॉर्मिटी के लिए हमें लॉन्ग सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है। क्या फार्मूला होगा? सेल्फ इंडक्टेंस होता है टोटल फ्लक्स ऑफ द सोलेनोइड बाय करंट फ्लोइंग इन इट। इट इज़ टोटल फ्लक्स। अब मान लीजिए इसमें कैपिटल N टर्न्स हैं, और एक जो टर्न है इसका फ्लक्स है 5 डैश, तो टोटल फ्लक्स हो गया N × 5 डैश डिवाइड बाय I। अब ये क्या है, एक टन का फ्लक्स है। फ्लक्स की डेफिनेशन होती है B.A। तो जो फ्लक्स हुआ दैट इज B × A cos 0 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सेस के अलोंग है और एरिया भी एक्सेस के अलोंग है, तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया, तो फ्लक्स हो गया B × A। अब नंबर ऑफ टर्न्स N से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा NBA अपॉन I, कैपिटल N BA/I। और मैग्नेटिक फील्ड हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, सोलेनोइड पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला μ0 N I, ये एम्पियर सर्कुटल रूल के अंदर बताया था आपको, डिवाइड बाय A डिवाइड बाय करंट, करंट से करंट कैंसिल, ये आ गया μ0 स्मॉल n कैपिटल N × A। अब कैपिटल N का मतलब है, कैपिटल N का छोटे n की फॉर्म में अगर मैं चेंज करूँ, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल N की जगह स्मॉल n × L लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा μ0 स्मॉल n × स्मॉल n × L × A। तो ये आ जाएगा μ0 n² L × A। ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड का फार्मूला आ गया, μ0 n² L × A। देखिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए लॉन्ग सोलेनोइड। एक लॉन्ग सोलेनोइड में कितनी एनर्जी स्टोर होती है ये हम देखेंगे अब। तो एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन।
क्योंकि कुछ ना कुछ वर्क किया होगा, वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा। तो किसने वर्क किया यहाँ पर वर्क करने वाली है बैटरी। बैटरी ने कुछ वर्क किया और वो वर्क ही इसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है। तो पहले हमें ये देखना है कि सबसे पहले जब तक करंट मैक्सिमम नहीं हो जाती, मान लीजिए पहले जीरो करंट है, स्विच ऑन करने से पहले जीरो करंट है और थोड़ी देर बाद मैक्सिमम करंट हो गई आई, और उसे चाहें तो आई मैक्सिमम भी कह सकते हैं। जब तक करंट इंक्रीज होगी तब तक फ्लक्स इंक्रीज होगा, क्योंकि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, और हम पढ़ चुके हैं फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। अब अगर करंट इंक्रीज हुआ, स्टार्टिंग में करंट जीरो है, मैक्सिमम तक हुआ, तो करंट इंक्रीज होने से फ्लक्स इंक्रीज होगा, और फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, ये जो सॉलिनोइड है वो फ्लक्स में इंक्रीज का अपोज करेगी। अपोज करेगी कैसे करेगी, इसके दोनों एंड्स के बीच में वोल्टेज डेवलप हो जाएगा और एक इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। ये तो एक्चुअल करंट है, लेकिन इसके फ्लक्स चेंज होने से एक इंड्यूस करंट और फ्लो होती है। इंड्यूस का मतलब जिसे पैदा किया गया, किससे पैदा हुई है वो, फ्लक्स के चेंज से। तो फ्लक्स में चेंज तो हो ही रहा है, तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है। करंट और फ्लक्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो करंट इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। वर्क डन का फार्मूला होता है Q इंटू ई। Q इंटू वी हम पढ़ चुके हैं, वर्क डन का ये फार्मूला है। और अब ये जो E डेवलप हुआ, अब देखिए मान, और हमें पता है करंट की डेफिनेशन होती है, करंट की डेफिनेशन होती है dq बाई dt। तो यहाँ से dq इज इक्वल टू आ गया dt इंटू आई। यहाँ मैं d लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा चार्ज फ्लो हुआ है, मान लो जरा सा चार्ज यहाँ से यहाँ तक, a से b तक मान लीजिए कुछ चार्ज फ्लो हुआ, dq चार्ज फ्लो हुआ। तो वो जो dq चार्ज फ्लो हुआ वो E के अगेंस्ट E के अगेंस्ट फ्लो हुआ, क्योंकि E सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंड्यूस्ड EMF सपोर्ट नहीं कर रहा है। जब ये करंट इंक्रीज होगा मतलब चार्ज इंक्रीज होगा तो वो चार्ज का या करंट का अपोज करेगा। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें निकालना है वो वर्क डन जो E के अगेंस्ट हो रहा है, तो अगेंस्ट ऑफ E। तो ये फार्मूला बन गया हमारा माइनस ई इंटू डी क्यू। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था फार्मूला वर्क डन का Q इंटू वी, तो यहाँ फार्मूला आ जाएगा डी क्यू इंटू ई। डी क्यू क्या है, डी टी टाइम में फ्लो होने वाला चार्ज। तो यहाँ से डी टी टाइम में मान लीजिए कोई चार्ज फ्लो हुआ है तो उसका जो अमाउंट है वो डी क्यू है। तो ई इजिकल टू होता है हमारा डी फाई बाई डी टी, सॉरी माइनस डी फाई बाई डी टी, लेंज और फैराडेज लॉ, माइनस डी फाई बाई डी टी इंटू डी क्यू, माइनस माइनस प्लस, दिस इज डी फाई बाई डी टी। अच्छा डी क्यू की जगह आई डी टी लिख सकते हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया आई डी टी, और इस फ्लक्स की जगह लिख दिया हमने डी, फ्लक्स की जगह लिख सकते हैं हम एल इंटू आई। फ्लक्स होता है एल इंटू आई, अभी बताया था आपको सेल्फ इंडक्टेंस में, ये लिखा हुआ है फ्लक्स इजिकल टू एल इंटू आई। तो फ्लक्स इजिकल टू एल इंटू आई ये लिखा है यहाँ पर। तो फ्लक्स की जगह एल इंटू आई रख दिया बाय डी टी, और ये डी टी एक्स्ट्रा, और एक आई और रह गया, ये वाला आई, ये हमारा डी डब्ल्यू आ गया। इसका मतलब अच्छा डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा आई, एल भी कांस्टेंट है, एल को डिफरेंशिएशन से बाहर ले लिया, अंदर बच गया डी आई, ये हमारा डी डब्ल्यू आ गया। इसका क्या मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन आई करंट इज फ्लोइंग एंड डी आई करंट इज इंक्रीजिंग। अभी आई करंट फ्लो हो रहा है, थोड़ी देर बाद आई प्लस डी आई फ्लो होगा, उसके थोड़ी देर बाद आई प्लस टू डी आई फ्लो होगा, मतलब डी आई इंक्रीज हो रहा है। तो डी टी टाइम में मान लीजिए डी आई इंक्रीज हुआ तो आई करंट फ्लो हो रहा है और डी आई अमाउंट बढ़ रहा है करंट का, तो बैटरी को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा एल आई डी आई, ये बैटरी का वर्क डन है। अब टोटल वर्क डन जो होगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू मैक्सिमम करंट को मैं आई कैपिटल आई बोल देता हूँ, चलो मैक्सिमम करंट मान लीजिए कैपिटल आई है, तो जीरो से कैपिटल आई तक मैंने इस आई एल डी आई का इंटीग्रेशन किया, एल कांस्टेंट है बाहर आ गया, अंदर रह गया आई डी आई फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आई एल। आई का आई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है आई स्क्वायर बाई टू
फ्रॉम 0 टू कैपिटल आई, और इसको लिख दिया वर्क डन इज इक्वल टू एल कैपिटल आई स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स जो है अपर लिमिट रखी, माइनस लगा के लोअर लिमिट रखी आई की, तो हो गया हाफ एल आई स्क्वायर। इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन इस बैटरी को करना पड़ेगा जब आई करंट फ्लो हो रहा है और आई प्लस डी आई इंक्रीज हो रहा है, मतलब डी आई अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा बैटरी को, हाफ एल आई स्क्वायर। देखिए एक बार इससे वापस रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, ये हमने कॉइल ले रखी है, सोलेनॉइड ले रखा है, ये बैटरी इसके साथ कनेक्ट है, स्विच को ऑन किया। स्विच ऑन नहीं किया था तो जीरो करंट थी, स्विच ऑन करने के बाद करंट आई होगी, फिर थोड़ी देर और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, जब तक बढ़ेगी तब तक मैक्सिमम नहीं हो जाए। तो करंट को मैक्सिमम होने में कुछ वक्त लगता है, तो वो करंट 0 से आई मैक्सिमम होगी। और करंट और फ्लक्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, फाई इक्वल्स टू एल इंटू आई होता है। हमें निकालना है एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क डन बाय द बैटरी। ये बैटरी को वर्क क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जब करंट इंक्रीज होगा तो उसका फ्लक्स इंक्रीज होगा और ये फ्लक्स में चेंज का अपोज करेगी, तो इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, मान लीजिए ई। वो वोल्टेज एक करंट फ्लो कराएगा, उसे इंड्यूस करंट कहेंगे। उस इंड्यूस करंट का इसमें कोई रोल फिलहाल नहीं है, और ये जो वोल्टेज होगा वो उसे इंड्यूस वोल्टेज बोलेंगे या इंड्यूस ईएमएफ कहेंगे। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने ई माना। अब करंट इंक्रीज हो रही है मतलब चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डी क्यू चार्ज फ्लो होके गया, डी टी टाइम में डी क्यू चार्ज फ्लो होके गया, चार्ज तो फ्लो हो ही रहा है, करंट का मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट सेटअप हो रही है। तो वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा, ई के अगेंस्ट, क्योंकि ई सपोर्ट नहीं कर रहा है, वोल्टेज के अगेंस्ट हमें वर्क डन देखना है, तो यहाँ मैं माइनस साइन अलग से लगा देता हूँ। तो माइनस ई डी क्यू आ गया, डी क्यू चार्ज फ्लो होके गया है। अब इस माइनस को एज इट इज़ रखा, ई इंटू डी क्यू, करंट होता है डी क्यू बाई डी टी, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नॉन एज करंट। तो डी क्यू यहाँ से आ गया आई डी टी, तो डी क्यू की जगह आई डी टी हमने प्लेस कर दिया, तो वर्क डन आ गया हमारा माइनस इस ई की जगह डी फाई बाई डी टी लिखा इंटू डी क्यू, और ये माइनस अलग से है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, डी फाई बाई डी टी इंटू डी क्यू की जगह आई डी टी रख दिया, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया डी डब्ल्यू इक्वल टू आई डी एल इंटू आई, डी टी से डी टी कैंसिल। सेल्फ इंडक्टेंस भी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, इसे बाहर ले लिया, आई इंटू एल इंटू डी आई इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। और करंट जो है वो 0 से मैक्सिमम तक फ्लो हो रहा है, मान लीजिए मैक्सिमम करंट को हमने कैपिटल आई का इंडिकेशन कर दिया, तो ये फॉर्मूला बनेगा आई एल डी आई इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल आई, एल कांस्टेंट है बाहर ले लिया, अंदर आएगा आई डी आई, और फिर इसको इंटीग्रेट किया और फाइनल फार्मूला आ गया हाफ एल कैपिटल आई स्क्वायर। देखिए अब हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड, दो सोलेनॉइड के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। तो एक जो कॉइल है उसमें आपने बैटरी कनेक्ट की है और एक स्विच कनेक्ट किया है, और सेकेंडरी कॉइल के अंदर आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है। अब आपने मान लीजिए प्राइमरी कॉइल का स्विच ऑन कर दिया तो करंट अपने मैक्सिमम तक जाएगी, तो करंट 0 से मैक्सिमम तक जाएगी, उस ड्यूरेशन में इसका फ्लक्स इंक्रीज होगा, और इसका फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इसका भी फ्लक्स इंक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक हैं कि इसके फ्लक्स से इसका फ्लक्स चेंज होगा। भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी वो इसमें से भी पास होंगी, तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे। इसका फ्लक्स कौन डिसाइड कर रहा है, इसका फ्लक्स डिसाइड कर रहा है प्राइमरी सर्किट का करंट। तो फाई टू प्रोपोर्शनल टू आई वन आ गया, मतलब सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स प्राइमरी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो तो लिख दिया, सो सेल्फ इंडक्टेंस पे चला गया। लेकिन सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल का साइन लाते हैं, तो कैपिटल एम आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन हो गई फाई टू बाई आई वन, मतलब सेकेंडरी कॉइल का टोटल फ्लक्स अपन प्राइमरी कॉइल का करंट का डिवाइड कर दें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाता है। ये नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। कोएक्सियल मतलब जिनकी एक्सेस कॉमन है। तो इसमें आपने एक कॉइल ली
और उस कॉइल पे दूसरी कॉइल एक और अलग क्रॉस सेक्शन एरिया की हो सकती है, लिपटी हुई है इस तरह से। ये अलग कॉइल है। इस वाली कॉइल को हम सेकेंडरी कॉइल कह रहे हैं मान लीजिए, और इस वाली कॉइल को प्राइमरी कॉइल कह रहे हैं, क्योंकि इसके साथ बैटरी कनेक्ट है। मान लो किसी एक के साथ बैटरी कनेक्ट होगी, दोनों में बैटरी नहीं होगी, तो प्राइमरी कॉइल के साथ हमने मान लीजिए बैटरी कनेक्ट की है। तो इसके जो नोटिफिकेशंस हैं मैं लिख रहा हूँ प्राइमरी कॉइल के। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N1, लेंथ दोनों की बराबर मान लेते हैं, L मान लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया प्राइमरी का A1। तो ये प्राइमरी कॉइल के नोटिफिकेशंस हो गए सारे। उसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ एंड एरिया, ये प्राइमरी कॉइल है। और सेकेंडरी कॉइल के नोटिफिकेशन से मान लो N2, कैपिटल N2, L सेम हो गया, A2 हो गया। हमें चाहिए म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है Phi2/I1। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के अंदर N2 है और एक टन का फ्लक्स सेकेंडरी का है Phi2 डैश। भाई एक टन का फ्लक्स मान लीजिए Phi2 डैश है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, तो N2 इंटू Phi2 डैश 1, ये Phi2 डैश, ये टोटल फ्लक्स हो गया सेकेंडरी कॉइल का। म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल्स टू N2। अब हम बात करते हैं पहले प्राइमरी कॉइल की, क्योंकि करंट प्राइमरी कॉइल में फ्लो हो रहा है। तो प्राइमरी कॉइल के हिसाब से हम लिख सकते हैं Phi1 डैश इज इक्वल टू, मतलब प्राइमरी कॉइल के एक टन का फ्लक्स, एक टन का फ्लक्स होगा B इंटू ए, बी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 हो गया। तो अच्छा बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है प्राइमरी कॉइल के एक्सेस पे म्यू0 N1I1 इंटू A1, ये Phi1 डैश आ गया। और आप देखिए जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी कॉइल के एक टन से पास होंगी उतनी की उतनी सेकेंडरी के एक टन से पास होंगी, क्योंकि दोनों कोएक्सियल हैं। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी के कॉइल के एक टन से पास हो रही हैं उतनी सेकेंडरी के एक टन से पास हो रही हैं। इसका मतलब आप कह सकते हो Phi2 डैश इक्वल्स टू Phi1 डैश, Phi2 डैश इक्वल्स टू Phi1 डैश। तो यहाँ मैंने Phi2 डैश की जगह Phi1 डैश लिख लिया, डिवाइड बाय I1 N2। Phi1 डैश कितना हुआ, तो Phi1 डैश की वैल्यू मैंने निकाली अभी, Phi2 डैश Phi1 डैश की इक्वल है, Phi1 डैश हमारा है म्यू0 N1I1 A1 डिवाइड बाय करंट I1। करंट से करंट कैंसिल हो गया, फार्मूला आ गया म्यू0 N1, कैपिटल N2 की जगह N2L लिख सकते हैं, जैसे पहले लिखा था हमने, कैपिटल N2 की जगह N2L लिख सकते हैं, इंटू A1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। तो ये आ गया हमारा म्यू0 N1 N2 L इंटू A1, ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला आ गया कोएक्सियल सोलेनॉइड्स के लिए। देखिए अब लोग हम एग्जाम्पल 6.8 जो है वो नई बुक के हिसाब से और 6.9 पुरानी बुक के हिसाब से जो दे रखा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। तो एक बार ये देखना है कि किस तरह से होता है। इसमें क्या है, दो आपके पास कोसेंट्रिक्स कॉइल्स हैं जिनके सेंटर कॉमन है। बड़ी वाली कॉइल का रेडियस R2 है और प्राइमरी कॉइल मतलब एक दूसरी कॉइल का रेडियस R1 है। और अब आपको इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है हमारा Phi2/I1। अब हमें ये देखना है कि Phi2 माने किस, सॉरी करंट I1 किसके माने और Phi2 कौन सी, सेकेंडरी कॉइल जो है वो छोटी वाली रेडियस को लें या बड़ी वाली रेडियस को लें। वैसे में मेन चीज़ यही है कि इसका सिलेक्शन कैसे करें। तो देखिए अगर और छोटी जो कॉइल है वो बहुत ही छोटी है, अगर इसमें करंट हम मान लेते हैं I1 है, सेकेंडरी वाली इसको हम मतलब प्राइमरी कॉइल मान रहे हैं, I1 इसमें करंट है, तो सेकेंडरी का फ्लक्स निकाल रहे हैं, इस कॉइल का फ्लक्स निकाल रहे हैं। इस कॉइल का फ्लक्स होगा B इंटू ए, इसका एरिया जो भी है, मैग्नेटिक फील्ड जितना सेंटर पर होगा उतना सेंटर के आसपास होगा। मतलब एक्चुअल जो फिगर है वो ये है इस तरह का। प्राइमरी कॉइल मतलब जो छोटे रेडियस वाली कॉइल है वो बहुत ही छोटी है। अगर मैं इसमें करंट मान लेता हूँ कि I1 है, मतलब छोटी वाली कॉइल के अंदर करंट मान लेता है I1 है,
तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेंटर पे तो हम निकाल सकते हैं करंट, मतलब एक कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर इसको मानेंगे तो फ्लक्स किसका निकालेंगे, फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल का निकालेंगे, और सेकेंडरी कॉइल को आप फ्लक्स होगा सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इनटू पूरा एरिया, और सेकेंडरी कॉइल का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है और मैग्नेटिक फील्ड केवल इसके सेंटर पर होगा, इतना मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें यह सिलेक्शन में ये ध्यान रखना है कि किसको प्राइमरी कॉइल माने, किसको सेकेंडरी माने। तो जब इसका फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो जिसकी रेडियस बहुत कम है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पूरे एरिया के अंदर फैल जाएगा, पूरे एरिया पे वही मैग्नेटिक फील्ड हम कंसीडर कर सकते हैं। और अगर इसे प्राइमरी कॉइल माने तो इसका फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहली बात है कि प्राइमरी कॉइल जो होगी वो बड़ी वाली रेडियस वाली कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहेंगे। तो फार्मूला आपके सामने है। सेकेंडरी कॉइल का मतलब ये वाली जिसकी रेडियस कम है, तो इसमें एक ही टर्न्स है, तो φ2 हो जाएगा B डॉट A अपॉन I1। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया cos 0 डिग्री डिवाइड बाय I1। मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R2, क्योंकि R2 बड़ी है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R2 से इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया A1। प्राइमरी कॉइल का, प्राइमरी कॉइल मतलब ये पहले वाली जो कॉइल है, इसको हमने छोटे रेडियस वाली कॉइल का है, उसका एरिया A1 है। तो फार्मूला बन जाएगा यहाँ से म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R2 इंटू पाई R1 स्क्वायर। ये हमारा इसके अंदर एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर 2R2। ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। तो इसके अंदर केवल यही ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी कॉइल मानना है वो बड़ी वाली कॉइल को प्राइमरी कॉइल मानना है, और सेकेंडरी कॉइल मानना है छोटी वाली रेडियस को सेकेंडरी कॉइल मानना है।